नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम अप टू डेट 500 वन लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से 1 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक क्वेश्चनों से रिलेटेड लेके आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। मित्रों, इस वीडियो में कोशिश ये की जाएगी कि इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझकर आपको याद करा दिया जाएगा, जिससे इसका बेनिफिट आपके एग्जाम में आपको मिले। और जो मित्र नए हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित कांगो फीवर क्या है? तो इसका आंसर सही है। कांगो फीवर क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। हाल ही में चर्चित कांगो फीवर क्या है? कांगो फीवर एक विषाणु जनित रोग है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित एसडीजी यानी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। दुबई के कारोबारी एसपीएस ओबराय सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित एसटीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सोनू सूद को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती कब मनाई गई? तो 28 सितंबर 2020 को। शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती कब मनाई गई? तो 28 सितंबर 2020 को। अगला है, फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो इनका नाम है वाल्टेरी बोटास। क्या नाम है? वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो देशों के बीच दशकों पुरानी सीमा विवाद नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है? तो यह है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 नई शाखाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो चेन्नई, इम्फाल और रांची। अगला है, किस देश की एक संघीय अदालत ने वहां के राष्ट्रपति के टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की 5 संसदीय महिला चयन समिति की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नीतू डेविड। अगला है, जनवरी 2021 से चेक की जांच करने के लिए किस बैंक के द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम पेश किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। अगला है, सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है थॉमस बार्क। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। फेम के चरण सेकंड के तहत भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है? तो फेम के तहत 670 इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और 241 चार्जिंग स्टेशन है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किसका कथन ले लिया है? तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा बने आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किसका स्थान ले लिया है? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, और डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा बने आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो 75वें सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर
कि 200वीं जयंती कब मनाई गई? तो 26 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट अगला, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 89वां स्थान मिला है। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश और ये विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार। अगला 2019 से 20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया है? तो ये गुरप्रीत सिंह संधू को। ये पुरुष गोलकीपर हैं और संजू महिला मिडफील्डर हैं। अगला, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के स्पेक्टिक टैक्स का अहम मुकदमा जीत लिया है? तो ये वोडाफोन ने जीत लिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला, किस राज्य सरकार ने यूरेस नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो केरल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन्स फॉर ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो इनका नाम है विकास खन्ना। अगला, किस भारतीय राज्य ने यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो इनका नाम ये है केरल की गैर संचारी रोग नियंत्रित करने में किस भारतीय राज्य ने यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो केरल, गैर संचारी रोग नियंत्रित करने में। अगला, किस दिग्गज अमेरिकी बाइक कंपनी ने भारत में अपना कारोबार समेटने की घोषणा की है? तो इनका नाम, ये कंपनी है हार्ले डेविडसन। किस दिग्गज अमेरिकी बाइक कंपनी भारत में अपना कारोबार समेटने की घोषणा की है? तो हार्ले डेविडसन। अगला, केंद्र सरकार ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से किन 5 राज्यों को 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो पहले कर्नाटक, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2020 की जगह अब कब किया जाएगा? तो ये 16 से 24 जनवरी 2021 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राफेल लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। अगला, केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 74%। अगला, भारत सरकार ने देश में MSME क्षेत्र को बढ़ावा व पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों में कितनी टास्क फोर्सेस का गठन किया है? तो 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर किसे बनाया है? तो खुशी चिंद्रालिया को। 17 वर्षीय हैं, ये सूरत के हैं, खुशी चिंद्रालिया को। नेक्स्ट, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 10। नेक्स्ट अगला, नासा किस आगामी मिशन के तहत वर्ष 2024 में
चंद्रमा पर पहली महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? तो आर्टिमिस मिशन के थ्रू। नासा कौन से मिशन के थ्रू? एक महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है, तो इसका नाम है आर्टिमिस मिशन। अगला 23 सितंबर 2020 से भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास हिंद महासागर में किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला, हाल ही में अमेरिकी वायुसेना में किस भारतीय बेटी का चयन हुआ है जिसका संबंध राजस्थान के जखाल गांव से है? तो इनका नाम है प्रज्ञा शेखावत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दरभंगा में। अगला, जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है योशिहिदे सुगा। अगला, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो मेघालय ने 209 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 में महोत्सव के गीत एवं लोगों का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला, किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री एवं क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर सड़क का नाम रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। अगला, 22 सितंबर 2020 को लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में किन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया गया है? तो है पहली कश्मीरी, दूसरी डोगरी, तीसरी उर्दू, चौथी हिंदी और अंग्रेजी। 5 तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तो आपको याद रहेगा, और कश्मीरी और डोगरी। नेक्स्ट अगला, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के बालासोर टेस्ट रेंज में किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अनिल धस्माना को। रा के पूर्व प्रमुख हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो गुजरात सरकार ने। UNICEF ने अपने बाल अधिकार अधिनियम फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रेट एडुकेट बनाया है? तो ये अंशुमान खुराना को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 16 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया गया है? तो रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सीमांचल दास को किया गया है। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने। नेक्स्ट अगला, भारत ने मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 25 करोड़ डॉलर की। अगला, इसरो द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार हिमालय के किस क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? तो हिंदू कुश क्षेत्र से। अगला, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्पेस प्लस नामक एक वेब फॉर्म का भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक हिस्से के रूप में विकसित किया है? तो ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए किन 8 भारतीय बीजों
की सिफारिश की है? तो गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोघला, कर्नाटक में कसरकोड और पदुबिद्री, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रूसीकोडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में राधानगर। ये 8 क्या हैं? भारतीय बीचों की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट अगला 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मार्गरेट इडवुड हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सैफ विकास खन्ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। समर्थ योजना का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो ये कपड़ा मंत्रालय से है। संयुक्त राष्ट्र ने किस 18 वर्षीय भारतीय किशोर को 17 अन्य लोगों के साथ 2020 में क्लास ऑफ यंग लीडर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सूची में शामिल किया है? तो इनका नाम है उदित सिंघल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, हाल ही में किसने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से विशेष बेंच बनाने और उन सभी मौजूदा पूर्व विधायकों सांसदों के खिलाफ लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई तुरंत करने को कहा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों। कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो भारत। किस कंपनी ने नए संसद भवन का बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए में हासिल किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। अगला, विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 116वां स्थान मिला है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है राजेश खुल्लेरर। अगला है, भारत को कितने वर्षों के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो 4 वर्षों के लिए। ऑस्ट्रेलियाई IT समाधान कंपनी DWS का अधिग्रहण करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड SCL टेक्नोलॉजी ने। एमी अवार्ड 2020 में किसे ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो सक्सेशन भारतीय मूल के इंडीज पारेख द्वारा निर्देशित है सक्सेशन। अगला, भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। इन दोनों महिलाओं अधिकारियों के नाम क्या हैं? तो नंबर 1 है सब लेफ्टिनेंट कुमेदनी त्यागी, ये गाजियाबाद से हैं। अगला सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये हैदराबाद से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है? तो बिहार में 21 सितंबर 2020 से। अगला, उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों की आयकर निगरानी और कार्यवाही देहरादून के प्रधान आयकर आयुक्त को दी गई? तो ये मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में इनका नाम है नोवाक जोकोविक, 5वीं बार यह खिताब जीता है। और महिला में नाम है सिमोना हॉलपे, पहली बार यह खिताब जीता है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने रिकॉर्ड 36वीं ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीती है। उन्होंने राफेल नोडल 35 खिताब को पीछे छोड़ा है। अगला, संयुक्त अरब अमीरात
यूएई के छोटे हथियार बनाने वाली कौन सी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत भारत में कार 816 असॉल्ट राइफल बनाएगी? तो इसका नाम है कैरेकल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन की किस कंपनी पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस सहित लगभग 10,000 भारतीयों को जासूसी करने का आरोप लगा है? तो इसका नाम है जिन्हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इनका नाम है बदर दुरैज अहमद को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है? तो 50,000 रुपये। अब्राहम एकॉर्ड समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की योजना जारी की है? मुफ्त में देने की? तो अमेरिका। हाल ही में राज्यसभा में उपसभापति हरवंश के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण सभापति वेंकैया नायडू ने कितने सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है? तो 8 सांसदों को। संजय सिंह आप से हैं, राजीव सातवा, रिपुन बोरा और सैयद नासिर कांग्रेस से हैं, डेरेन ओब्रायन और डोलो सेन तृणमूल कांग्रेस से हैं, के रागेश और एलन कारिम ये CPIM से हैं। नेक्स्ट अगला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश का यानी विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो मैक्सिको। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो हैदराबाद। मित्रों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट, भारत की ओर से चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इटली के रोम में स्थित फ्रीमिसिनो एयरपोर्ट है। अगला, वाराणसी में स्थित मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बनारस रख दिया गया है। अगला, किस घड़ी कंपनी ने ऐसी घड़ियां लॉन्च की हैं जिसके माध्यम से SBI के ग्राहक 2,000 रुपये तक भुगतान OTP और डेबिट कार्ड स्विप करे बिना कर सकते हैं? तो इस कंपनी का नाम है टाइटन। SBI पावर टाइटन पे सुविधा से। अगला, एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के लिए किसे नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसे टेको कोनीसी नाम है इनका। अगला है, भारत 5 सितंबर 2020 को इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर डाक विभाग द्वारा किसके नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन बिल 2020 के तहत सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो 30% की। किसे यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आदित्य पुरी। ये HDFC बैंक के प्रबंधक है निर्देशक हैं। अगला, भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक अमेरिकी वाणिज्य कांगो स्पेसक्राफ्ट नाम रखा गया है? तो ये कल्पना चावला के नाम SS कल्पना चावला रखा गया है। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है नाओमी
साका, नाओमी ओसाका जापान के हैं। नेक्स्ट अगला, किस बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान मिला है। नेक्स्ट अगला, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मछली पालन को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला, 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले यूरोपीय तथा विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को देश भर से कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 47। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक भी पुरस्कृत हुए हैं। इनका नाम है स्नेहिल पांडे, दूसरे हैं मोहम्मद इशरत अली और तीसरे हैं विकास कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन आम जनता के लिए जारी कर दी है? तो रूस ने। नेक्स्ट अगला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन्हें डेविड एटनाबरो ब्रिटिश प्रसारक और पत्रकार हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 48वां स्थान मिला है। अगला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ने पहले विश्व सौर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो 8 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम क्या है? कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता, शिक्षण एवं सीखना। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ता ने किस तरह के कैंसर के लिए एक नैदानिक चिकित्सा थेरोनोटिक्स ड्रग कैंडिडेट का विकास किया है? तो इसका नाम है फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट अगला, पूरे विश्व में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन कब किया गया? तो 7 सितंबर 2020 को। हाल ही में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है? तो चंद्रयान फर्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉर्पोरेशन ने अपने लॉन्च होने वाले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो यह रखा है कल्पना चावला के नाम पर। अगला, यूनाइटेड किंगडम यूके ने किस देश के साथ अपने पहले मेजर पोस्ट ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ। हाल ही में कौन सा अरब राष्ट्र इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुआ है? तो बहरीन। नेक्स्ट अगला, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? तो इस BI। शिक्षक दिवस पर जम्मू कश्मीर के किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रूही सुल्ताना। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सऊदी अरब ने। किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास इंडियन नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? तो भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं,
अगला 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह है पी इनयान, ये भारत के हैं। भारत और रूस ने किस नई राइफल को भारत में बनाने के समझौते को मंजूरी दी है? तो AK-203। कौन सा देश पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई की नीति को जारी रखेगा? तो रूस। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो इनका नाम है उषा पाढ़े। भारत की किस राज्य सरकार ने युवाओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेम रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कंपनियों को राज्य में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो मिशन कर्मयोगी। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत ने। किस देश के वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले कैलेंडर, डायरी, शेड्यूल, कॉफी टेबल बुक जैसी अन्य सामग्री की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी। तो वो भारत। नेक्स्ट अगला। केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो 20 नए खेल हैं। अब 63 खेलों को स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। मलखम्ब, रस्साकशी, रग्बी, बेसबॉल और पैरा स्पोर्ट्स आदि खेलों को शामिल किया गया है। कौन सा देश भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 15 वर्ष के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01% के ब्याज पर 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो जापान। नेक्स्ट अगला। 1 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए? तो लद्दाख और लक्षद्वीप। योजना में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। नेक्स्ट अगला। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु की हैं। नेक्स्ट अगला। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्ट ग्रांस रेवेन्यू AGR बकाया चुकाने के लिए कितने वर्ष का समय दिया है? तो 10 वर्ष का। किस राज्य के कुंडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। किस देश के खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगाओं में से एक AUDFS-01 नामक आकाशगंगा का पता लगाया है? तो वो भारत। अब आ जाते हैं 5 अक्टूबर 2020 से। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है हैब्रे जे ऑल्टर, अमेरिकी वैज्ञानिक है, चार्ल्स एम राइस, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, तथा माइकल हॉर्टून, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। राइस 2020 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक चला। हाल ही में किस कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो पेटीएम। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय सेना के जवानों के नाम पर युद्ध स्मारक कहां बनाया गया? तो पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट अगला। किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु
ओवरपास बनाया गया है? तो ये दिल्ली मुंबई। इसरो को वर्ष 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो शुक्र ग्रह पर। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है। यह टनल किस राज्य में बनी है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में भेज रहा है? तो चीन। रोबोट का नाम नियो-1 है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गुजरात। अगला, संयुक्त अरब अमीरात 2024 में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम राशिद है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए नए विमान का क्या नाम है? तो इसका नाम है एयर इंडिया 1, AI-160 या इंडियन एयरफोर्स 1, बोइंग 777-300ER। यामीन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राणा सफवी। यह पुरस्कार वर्ष 2015 में प्रतिवर्ष महिला पेशेवरों को उनके योगदान के लिए यामीन हजारिका की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जी नेथ बेडोया लिमा। जीनेत वीडियो लिमा ये कहाँ के रहने वाली? कोलंबिया की। किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, NLCIL। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है शेखर कपूर। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।